हेलो। हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों मानव मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। मनुष्यों में पोषण में पहली हेडिंग है हमारी मानव पाचन तंत्र। ठीक है। मानव पाचन तंत्र होता कहाँ से, हम खाना कहाँ से खाते हैं। खाना हम मुंह से खाते हैं। मुंह के बाद ग्रसली में जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर डायफ्राम में जाता है, फिर उत्तर गुहा में। ठीक है। ये हमारा इन पूरे सब तंत्र होते हैं। ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जीवा, दांत, ग्रसिका, फिर ग्रसिका के बाद क्या आता है, अमाशय। अमाशय फिर क्या आता है हमारा, हमारा फिर आता है छोटी आंत, आंत, बड़ी आंत, फिर आता है हमारा डायफ्राम। फिर गुदा, द्वार आदि। ठीक है। ये हमारे सब किसके, पाचन तंत्र के अंग हैं, जो हम इस इन सब की प्रक्रिया से, इन सब की सहायता से हमारे अंदर जो पाचन होता है वो अंग है ये। ठीक है। मुंह, जो हम सामने वाला मुंह देखते हैं वो हमारा ये मुंह है। जीभा, जीभा क्या काम करती है, जीभा लार को पैदा करती है, यानी कि जो सलाइवा होता है हमारे अंदर उसको पैदा करती है। जीभा नीलने का काम करती है, जो हम खाना खाते हैं उसे अंदर ले आने का काम करती है। उसके बाद हमारा आते हैं दांत। दांत क्या करते हैं, दांत हमें खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने का काम करते हैं। ठीक है। दांत क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को चबाने का काम करते हैं। ठीक है। ग्रसिका, ग्रसिका यहां से नीचे उतरने के बाद ये नली होती है अमाशय तक जाने की। यहां से उतरने के बाद ये नली होती है अमाशय तक जाने की, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका। ठीक है। उसके बाद ग्रसिका के बाद आता है छोटी आंत। क्या आता है, छोटी आंत। यहाँ हमारे छोटी आंत होती है। छोटी आंत के बाद, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत, फिर बड़ी आंत। हमारा ज्यादातर भोजन अमाशय में पचता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में पचता है। ठीक है। फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर डायफ्राम में जाता है, फिर गुदा द्वार। गुदा द्वार जिससे हम मतलब उसको वेस्टेज को बाहर निकाल लेते हैं। जो हमारे काम का होता है, जो प्रोटीन वगैरह होता है उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं वो ग्रहण कर लेती हैं उसे, और जो बचता है उसे गुदा द्वार के गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। ये मानव पाचन तंत्र के अंग थे। अब आगे देखते हैं। अब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को एक हिसाब से क्या मतलब डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वह समूह जो भोजन को पचाने में काम करता है या पचाने के सहायक में आता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं हम अंगों का, अंगों। ठीक है। अंगी तो होते हैं हमारे, अंगों का वह समूह, वह समूह, अंगों का वह समूह जो
की पाचन क्रिया करता है। ठीक है, पाचन तंत्र यही होगा, अंगों का वह समूह जो भोजन की पाचन क्रिया करता है। जो हम खाना खाते हैं उसे पचा देता है, वही तो हमारा पाचन तंत्र होगा। ठीक है, भोजन की पाचन क्रिया कौन करता है? भोजन की पाचन क्रिया हम ऐसे ही मुंह में खाते हैं उसी से होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो सलाइवा होता है, लार होती है, वो हमारा पाचन करना शुरू कर देती है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसी को हम सभी अंगों को कह रहे हैं, अंगों का वह समूह जो भोजन को पाचन की क्रिया में मदद करता है, उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा है। आती है पाचन, ये पाचन तंत्र था। अब क्या आती है? पाचन। पाचन, पाचन का मतलब अंग्रेजी में होता है डाइजेशन। सुना होगा डाइजेशन। आपने 2-3 बार अपने घरों में कहा होगा, मेरे अंदर जो खाना है वो पच नहीं रहा है, यानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये लैंग्वेज ज्यादातर डॉक्टर यूज करते हैं, और आपको पता होगा इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, यानी कि खाना नहीं पचना। पाचन, पाचन का मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे अंदर किस तरीके से पचता है उसके बारे में। ठीक है, देखिए, भोजन में मौजूद बृहद आबले आबले भोजन को आबले को सरल सरल बिले अड़ुओं में बदलने की बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती। ठीक है, देखिए क्या डेफिनेशन है। पाचन, पाचन उसे कहते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि जो हम बाहर से खाना खाते हैं, आबिले भोजन के अणु होते हैं। ठीक है, यानी कि इस जो बिले नहीं हो सकते, यानी कि हम एक बात बताइए, रोटी को हम डाल दें पानी में, क्या गल जाएगी? नहीं। ठीक है, नहीं गलेगी। और या चावलों को हम पानी में डाल दें, गल जाएंगे? नहीं गलेंगे। ठीक है, हमारे अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा अम्लीय तत्व होता है, अम्लीय विलय होता है, अम्लीय विलय होता है, अम्लीय रसायन होते हैं, जो उस पाचन को अबले होते हैं, उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में, सरल टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसका पाचन कर देते हैं पूरी तरह से। उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, भोजन में मौजूद अबृहद अबले, यानी कि जो विलय नहीं हो सके, यानी कि विलय नहीं हो सके, अबृहद हो, कठोर हो, बहुत ही हार्ड हो, उनको छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। तोड़ करके फिर उसका पाचन कर दिया जाता है। उसके बाद उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन कहलाता है, वही पाचन कहलाता है, अब कहलाती है। ठीक है, बदलने की प्रक्रिया प्रक्रिया पाचन कहलाती है, बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, पोषण के चरण। पोषण के चरण क्या होते हैं? देखिए, पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कि हम यहाँ से भोजन के लिए लेते हैं अंदर, यानी कि हम यहाँ से भोजन के लिए खाते हैं, वही अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, जैसे हमारा मुंह है, हमने भोजन के लिए अपने मुंह से, यानी कि मुख गुहा से खाया, तो वो हमारा
अंतग्रहण हुआ, यानी कि भोजन को अंदर लेना अंतग्रहण कहलाता है। पर आता है पाचन। अंतग्रहण में क्या होता है? अंतग्रहण में मतलब जो हमारी लार होती है या हमारे सलाइवा होता है अंदर, यानी कि लार वगैरह होती है, वो वहीं से खाने को पचाने के लिए शुरू कर देता है, वहीं से खाने को पचाना शुरू कर देता है। जैसे फिर आता है पाचन। पाचन में क्या होता है कि हमारे जो हार्ड यानी कि हार्ड तत्व होते हैं, यानी कि कठोर खाने के पदार्थ होते हैं, उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ना या उन्हें छोटे छोटे कणों में अलग कर देना, वही हमारा पाचन यानी डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन। ठीक है। तीसरा आता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब पाचन हुआ, ठीक है, पाचन हुआ। अब पाचन के बाद उस चीज को अवशोषित करना, अपने अंदर अवशोषित करना, यानी कि अपने अंदर ग्रहण करना। जो प्रोटीन वगैरह है, जो भी चीज है, वो मतलब जो जरूरत है शरीर के लिए वो अवशोषित करना, और जो जरूरत नहीं है वो उसे आगे भेज देना। ठीक है। ये फिर आता है स्वांगीकरण, यानी कि अवशोषण कर लिया, उससे अपने अंदर निचोड़ लिया शरीर ने, ठीक है, अपने अंदर निचोड़ लिया। उसके बाद स्वांगीकरण का मतलब है प्रत्येक मसल्स तक पहुंचाना, प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना, उसका वो क्या कहलाता है? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। एसिमिलेशन या क्या क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन कहलाता है। फिर स्वांगीकरण के बाद पूरा अपने अंगों तक पहुंचाने के बाद फिर जो बचता है वेस्टेज, यानी कि जो बचता है उसे हम क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या है कि जो बचता है, यानी कि बिल्कुल खराब वेस्टेज बचता है हमारे अंदर से, तो वो बाहर निकल जाना। ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि हम खाना कहाँ से खाते हैं, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर विसर्जन होता है, इंजेक्शन होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक किस तरीके की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम अच्छे से एक एक करके सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ह्यूमन तंत्र है, यानी कि किस तरीके से पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक ये उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया है। देखिए ये हमारा मुख गुहा है, इसे बैकल कैविटी के बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में बैकल कैविटी। ठीक है। मुख देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने मानव पाचन तंत्र बनाया है। मानव पाचन तंत्र मुख गुहा से लेकर के गुदा उदार तक, ठीक है, अनस तक, सही है, गुदा द्वार तक बनाया है। मुख गुहा ये है, इसे अंग्रेजी में बैकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकल कैविटी। सही है। यहां से हम खाना हमारा खाना ग्रहण करते हैं, यहां से हम खाना खाते हैं, और फिर खाना जीभा के द्वारा टेस्ट किया जाता है, और जो जीभा में सलाइवा होता है, लार होती है, उसके द्वारा यहीं पे खाना पचने लगता है। क्या होने लगता है? पचने लगता है। ठीक है। फिर ग्रेसमी के द्वारा जो खाना होता है वो नीचे जाता है, और वो कहाँ पहुंचता है? डायफ्राम से होकर के अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में एक HCl नाम का एसिड होता है, वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उससे अलग कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इस डायग्राम को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि मानव पाचन तंत्र आ जाता है 5-6 नंबर में, इसके बारे में लिखने के लिए आ जाता है, और ये भी आ जाता है। ठीक है। देखिए फिर अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय में हमारे अंदर HCl नामक एक एसिड होता है, वो उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, और फिर इसके नीचे एक अग्नाशय है। देखिए अमाशय के नीचे अग्नाशय है। अग्नाशय का भी कुछ काम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इधर आ जाता है यकृत। ये हमारा यकृत है, यानी कि लीवर, जो कि आप जानते हैं। लीवर का भी कुछ काम होता है, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। पित्राशय होता है, ये पित्राशय के भी कुछ काम होता है इसमें पाचन क्रिया में, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमारी आती है बड़ी आंत। उसके अमाशय के बाद हम बड़ी आंत से नीचे की साइड होकर के अमाशय आने के बाद खाना
थोड़ा सा यहाँ पे पचता है, यहाँ पचने से रह जाता है, फिर हमारा जो अमाशय है वो आगे के लिए खाना भेजता है, फिर हमारी छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि पूरा खाना पच जाता है। पचने के बाद वो उसका रस होता है, वो हमारे शरीर में जो प्रोटीन हम जो खाते हैं या हमारे शरीर के लिए जरूरत होती है, वो हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो खाना होता है, उसके बाद जो वेस्टेज होती है बड़ी बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाने के बाद फिर मलाशय में जाता है, मलाशय में इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, जब मलाशय के बाद फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप ये बना लीजिए। उसके बाद मैं इनके एक एक करके सबके बारे में मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये बना लीजिए आप। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र में ये हमने डायग्राम बनाया है, यानी कि चित्र बनाया है मानव पाचन तंत्र का। ये हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे आप जानते ही हैं ये हमारा मुंह है, इससे हम खाना प्रवेश करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं। ठीक है, मुंह को हम मुख गुहक बोलते हैं साइंस भाषा में, और इसे हम अंग्रेजी में बैकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम मुंह से अपना खाना खाते हैं और जीभा के द्वारा उससे स्वाद लेते हैं, यानी कि खाने का स्वाद क्या है उसे लेते हैं। ठीक है, फिर हम खाना खाने के बाद हमारा ग्रसनी में खाना खाने से पहले, ग्रसनी में जाने से पहले हमारा जो लार होती है वहीं पे खाने को तोड़ना शुरू कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, मतलब खाने को पचाना शुरू कर देती है। लार भी हमारा एक खाने को पचाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि लार जो हमारी होती है उसमें थोड़ा सा एसिड नामक रस होता है और वो उस खाने को पचाना शुरू कर देता है। ठीक है, ग्रसनी से होते हुए हमारा खाना डायफ्राम से होते हुए अमाशय में जाता है। ठीक है, अमाशय में जाने के बाद अमाशय में हमारा एचसीएल नामक एक एसिड होता है, वो उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जो खाना बचता है, उसके बाद वो खाना हमारी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद जो खाना शेष बचता है, जैसे कि पचने से बचता है शेष, वो हमारा छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत में पचने के बाद हमें जो प्रोटीन या किसी चीज की जरूरत होती है, उसके बाद हमारी वो छोटी आंत से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि उसे अवशोषित हमारा शरीर कर लेता है, और वो उसके बाद बड़ी आंत में जाकर के, बड़ी आंत में बाह्य दांत, बड़ी आंत को बाह्य दांत, छोटी आंत को क्षुदांत कहते हैं। छोटी आंत को क्या कहते हैं? क्षुदांत। और अंग्रेजी में छोटी आंत को स्मॉल इंस्टेंटाइन्स। ठीक है, और बड़ी आंत को हम कहते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन्स। क्या कहते हैं? लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, फिर छोटी आंत से हमारा खाना बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाकर के वो पचा हुआ खाना होता है सब, बड़ी आंत में जाकर के जो थोड़ा सा खाना रह जाता है वो बड़ी आंत में पचता है। उसके बाद फिर हमारा खाना मलाशय में जाता है, मलाशय रेक्टम में जाता है, फिर यहाँ इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, मलाशय में खाना नहीं जाता है, वो जो अपचा वेस्टेज रह जाता है, यानी कि पचता नहीं है, वेस्टेज रह जाता है, वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। फिर गुदा द्वार के द्वारा बाहर, इसे अंग्रेजी में एनस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एनस। ठीक है, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों एक एक करके हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता ना कीजिए, बहुत ही अच्छी डिटेल में। ठीक है, इसमें हमारा जो लीवर है, लीवर का भी कुछ काम होता है हमारा खाना पचाने में। ठीक है, पित्राशय है, पित्राशय गैल ग्लैंडर बोलते हैं, गैल ग्लैंडर। ठीक है, इसका भी कुछ काम होता है खाना पचाने में, इसके भी बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है अग्नाशय। अग्नाशय का भी कुछ काम होता है खाना पचाने में, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये आप डायग्राम बना लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि इसकी क्रियाकलाप क्या होता है, किस तरीके से खाना कहाँ से होते हुए क्या करता है, और हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ये आए तो आप प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। ठीक है, अच्छे से कर सकें, ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं कि जो आपको दिक्कत हो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
अब अभी हमने डायग्राम देखा था और इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा भोजन है किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है, किस तरीके से पचता है। आप जानते हैं कि जैसे ही हम मुंह में अपने खाना लेते हैं उसी उसी के बाद जो हमारा खाना है हमारी सलाइवा यानी कि लार की वजह से पचने लगता है। ठीक है, लार इसमें मदद करने लगता है और हमारे जो दांत हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में इस खाने को तोड़ने लगते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम पहले कि पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया। इससे पिछले वाले में इससे पीछे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डायग्राम किस तरीके से कौन सा पार्ट कहाँ है, किस तरीके से आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया में हम चलेंगे मुंह से। ठीक है, मुंह से चलेंगे तो मुंह में क्या होता है, पहला पॉइंट कि भोजन का पाचन भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। आपको पता है कि मुंह में क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि भोजन का हमारे मुंह में सलाइवा होता है, लार होती है और लार में कुछ एसिड नामक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को उस तरीके से पाचन करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है दांत हमारे। सही है, दांत हमारे क्या करते हैं, दांत हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करते हैं। सही है, तोड़ देते हैं, उसके बाद जो हमारी लार होती है वो उसको मतलब अच्छे से पचाना शुरू करती है, फिर नीचे जाता है भोजन। ठीक है, अब लिखेंगे सेकंड पॉइंट दांत। दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ती चबाती या पीसते हैं। ठीक है, दांतों का यही तो काम होता है। दांतों का ये काम होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसे चबाते हैं, फिर पीस देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, ग्रंथि या लाला ग्रंथि। ठीक है, लाला ग्रंथि। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ये हमारे मुंह में लार या लाला रस उत्पन्न करती है या निर्माण करती है। ठीक है, इस ग्रंथि का काम होता है लार को उत्पन्न करना। ठीक है, लार को निर्माण करना, फिर इसके सहारे जो हमारा भोजन है वो अमाशय तक जाता है। ठीक है, करती है, निर्माण करती है या बनाती है, एक ही बात है, निर्माण करती है। देखो जिसमें
जिसमें एमिलेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है, जिसमें एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है, वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है, वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, जो कि जटिल मड मड का मतलब होता है स्टार्च। मड को शर्करा विघटित करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये एंजाइम क्या करता है, एमिलेज नामक कि जो जटिल हमारे अंदर जो भोजन खाते हैं हम, वो बहुत जटिल होता है, हार्ड होता है और वो इकट्ठा हो जाता है। उसको क्या करता है, ये शर्करा में विघटित कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल पीस देता है, तोड़ देता है। उसके बाद यही इसका काम होता है। ठीक है, मंड को यानी कि इकट्ठा जो मंड होता है उसे तोड़ देता है, पीस देता है, उसके बाद वो आगे जाने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा काम। दूसरा काम क्या होता है, एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन अणु और जैव उत्प्रेरक की तरह से कार्य करता ठीक है करता है। सही, प्रोटीन अणु या जैव प्रेरक की तरह कार्य करता है एंजाइम। हमारा जो हमारा एंजाइम होता है वो प्रोटीन अणु या जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। कैसे, देखिए यह शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है ये, देखिए एंजाइम क्या करता है हमारा, कि जो हमारा भोजन होता है तो उसमें एक ही काम करता है, जो हमारी जो पेट की मतलब जो हमारा अंदर भोजन है वो धीरे धीरे पचता है। तो ये क्या करता है एंजाइम, कि वो सभी क्रियाओं को बढ़ा देता है, यानी कि उस ताकत को बढ़ा देता है कि हमारा जो भोजन है जल्दी से पचे। ठीक है, तो इसका ये की काम होता है कि शरीर में जाते ही और जो अभिक्रियाएं
भोजन पचाने की हल्की होती हैं उसे तेजी से बढ़ा देता है और वो भोजन जल्दी जल्दी पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी पचना शुरू हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तथा खुद खर्च नहीं होता, खुद खर्च नहीं होता है, वो अपने आप को बनाए रखता है तथा खुद खर्च नहीं होता है। ठीक है, एंजाइम अपने आप को बनाए रखता है, वो खर्च नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं को गति देता है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। देखिए, कोई मदद करे किसी की तो मदद ये सोच लीजिए कि मदद करता है हमारे शरीर के लिए, कि भोजन पचाने में मदद करता है एंजाइम। ठीक है, और वो खुद खर्च नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। प्रोटीन अणु जो जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यह शरीर रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है और तथा खुद खर्च नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में आपने अच्छे से लिखा था। और अब इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं इससे आगे वाले टॉपिक के साथ, और इससे आगे भी पढ़ेंगे कि हमारी पेट की मतलब पाचन तंत्र की क्रिया होती है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में एंजॉय करते रहिए और मजे लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।